हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो हम अपना कंपनी बना और उस कंपनी में अगर जो हमको पार्टी का नाम, उसके साथ साथ जो जो आइटम हमारी कंपनी में परचेज और सेल होने वाले हैं उस आइटम का नाम और एंट्री करना हो तो हम कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब हम लोग जाएंगे ना तो हमारे बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट का लेन देन होने वाला है ना, पहले उसका लिस्ट तैयार करेंगे। आ रहा समझे ना। लिस्ट इसलिए पहले तैयार कर लेंगे ताकि जब हम लेन देन करने जाएं तो वहां पे हमको आइटम न बनाना। आया समझे ना, क्योंकि बार बार हमको आइटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार हम पहले बना लेंगे तो हमको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं। तो आज की क्लास हम वही जानेंगे कि अगर जो हमको बार बार लेजर या कोई आइटम हमको बनाना है तो हम कैसे बनाए। आ रहा समझे ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऊपर हमारा दिया है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। ये ऊपर जितना आपको दिख रहा होगा ना 20 तक, ये आपके प्रोडक्ट का लिस्ट। किसका लिस्ट है? प्रोडक्ट का लिस्ट है। और जब उसके नीचे आएंगे तो ये आपका पार्टी का लिस्ट है कि आप किससे लेन देन करने वाले हैं। जैसे देखिए, कुछ इसमें कस्टमर दिया है और कुछ क्या दिया, सप्लायर दिया। दिख रहा है सबको ना। यानी कि सबसे पहले आप एंट्री करेंगे किसका, प्रोडक्ट लिस्ट का। और उसका एंट्री करेंगे किसका, पार्टी लिस्ट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मल्टीपल लेजर बनाना, मल्टीपल आइटम बनाना हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन ये बनाने के लिए हम मल्टीपल्स नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें सारा डिटेल अभी भरना है। दिख रहा है ना। तो सारा डिटेल भरने का जो परमिशन है वो हमारा डायरेक्टली, और एक साथ आप कई सारे लेजर बनाते हैं, मल्टी लेजर क्रिएट करते हैं, तो आप ये परमिशन नहीं देते। मल्टीपल बनाने के लिए पहले कहाँ जाएंगे समझ लीजिए, तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, टैली में। आपको यहीं पे दिखाई देगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्या दिखाई देगा? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जब चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे ना तो आपको बनाना क्या है। देखिए, अगर जो आपको लेजर बनाना होगा या ग्रुप बनाना होगा या वाउचर टैग तो उसमें आ जाएंगे। और जो आपको आइटम स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है तो इसके अंदर आ जाएंगे। दिख रहा है ना। स्टॉक आइटम बनाना है तो स्टॉक आइटम जो हमने इन्वेंट्री बताया था, तो उसमें पहले हमने ये बताया था कि आप पहले क्या बनाएंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप बनाने बस क्या बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक जब ग्रुप बनाएंगे तो आपका सेशन कोड और ये जीएसटी दोनों आ जाएगा। बाद में आप ये बना लीजिएगा। और जब ये बनाएंगे तो उसमें आपका ये दोनों आ जाएगा। हमने ये बताया था ना। तो पहले हमको क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए जैसे हम आएंगे, कहाँ पे गए पहले, गेटवे ऑफ टैली, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। उसका किस में आ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप। देखिए, इतना स्टॉक ग्रुप पहले से बना हुआ है, लेकिन हमको कई सारा बनाना है ना। आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मल्टी मास्टर। ऑप्शन दिख रहा है सबको यहाँ पर? किसका ऑप्शन दिख रहा है? मल्टी मास्टर। जब मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और जीएसटी रेट सेटअप। अगर जो आप मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टी का मतलब होता है ना एक से अधिक, कि अगर जो आप एक से अधिक क्रिएट करना चाहते हैं नया सा, तो पहले वाले पे जाइए। एक से अधिक आप क्या करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब कहाँ पे आ जाएंगे, मॉडिफाई अल्टर। और अगर जीएसटी सेटअप करना चाहते हैं तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, जीएसटी सेटअप। देखिए, पहले से सब में हमने 18% जीएसटी लगा रखा है। हम आ जाएंगे कहाँ पे, मल्टी मास्टर, फिर कहाँ पे मल्टी क्रिएट। देखिए, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए तो देगा लेकिन जीएसटी भरने के लिए नहीं देगा, क्योंकि हमको जीएसटी भरना होगा ना। स्टॉक ने हम भर लेंगे यहाँ पे कीबोर्ड, क्या भर लेंगे, अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना है। और इसको यस कर लेना है फिलहाल। और यस करके फिर अगला आइटम भर के ऐसे सेव करते हुए चले जाएंगे। दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, आपको जीएसटी नहीं भर पाएंगे आप। जीएसटी भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, सिर्फ क्रिएट में ही जाना होगा, सिंगल क्रिएट करने के लिए। हाँ, ये हमने बताया नहीं था कि कह रहा है यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, कि हम चाहते हैं कि जब स्टॉक समरी चेक करें तो वहां पे हमारा क्या दिखाई दे, स्टॉक ग्रुप दिखाई दे, उसके अंदर स्टॉक आइटम दिखाई दे। हम इस वाले फीचर को क्या करेंगे, यस। आ रहा है समझ में ना। तो फिलहाल और जो मल्टी क्रिएट करना था, आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आके आप सारा डिटेल नहीं फिलअप कर सकते। अब देखिए, लेजर बनाना तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, लेजर। लेजर में आने वास्ते मल्टी मास्टर और मल्टी क्रिएट। अब आपको सबसे पहले जरा अंडर ग्रुप,
यदि आप सिर्फ अपने सप्लायर का बनाना चाहते हैं ना, तो सप्लायर सन्डे क्रेडिटर्स होता है ना, यहाँ ले लीजिए सन्डे क्रेडिटर्स। बस नाम भरते हुए चले जाइए किसका, तो श्याम है, मोहन है, जो भी होगा ये भरते हुए चले जाइए। दिख रहा है ना, बस नाम भरेंगे, अपने आप ही अंडर ग्रुप सपोर्ट करता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आल रख लेंगे, क्या रख लेंगे, आल, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा लेजर, कौन सा आपका अंडर ग्रुप रहेगा। तो मल्टी क्रिएट करना तो कर ले जाएंगे ना, लेकिन मल्टी हम इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको अगर जो लेजर नेम भी बनाए तो जीएसटी नंबर भी भरना होगा, उसका एड्रेस भी भरना होगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। सिर्फ नॉर्मली हम नाम लिख के सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं बना करके, बल्कि आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है ना, स्टॉक ग्रुप। और पहला स्टॉक ग्रुप देखिए किसका दिया है, कीबोर्ड। तो पहला हमने बना लिया किसका, कीबोर्ड। अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। शुड क्वांटिटी वाले को क्या कर लेना है, यस। जीएसटी को स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है। एचएसएन कोड दिया है ना, देखिए एचएसएन कोड कितना दिया है, 8471 भर लिया, 8471। डिस्क्रिप्शन वही भर लेंगे, कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन में क्या भर लिए, तो जीएसटी डिटेल भी भरना होगा ना, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट दिया है, 18, बन जाएगा ना। अब ऐसे हमको सबका बनाते हुए चले जाना है। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अगला देखिए किस नाम से दिया है, कीबोर्ड। जब एक बार कीबोर्ड नाम से दे दिया ना, तो दोबारा इस नाम से नहीं बनेगी। कैसे तुम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक आपको एरर दे रहा होगा, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि आपने ये जो नाम बनाया है ना, इस नाम से पहले से ही बना हुआ है, अब आपको एक दूसरे नाम से बनाना हो। तो जब आपने एक नाम से बना दिया तो आपको दोबारा उस नाम से बनाने की आवश्यकता, वो आपको किस नाम से बनाना होगा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर बना हुआ है, नहीं प्रोजेक्टर तो नहीं बना होगा, ट्राई कर लेते हैं हम लोग, नहीं बना। इसको क्या कर लेंगे, यह स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, एचएसएन कोड देखिए कितना दिया, कितना दिया है, वही दिया है ना, 8471। हाँ नहीं, उसके नीचे वाला है ना, इतना लंबा दिया है। हाँ, उसके बाद से डिस्क्रिप्शन वही नाम भर लेंगे, प्रोजेक्टर। नीचे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट दिया इसमें, इसमें दिया 28। कंट्रोल ए से ये बन जाएगा ना। प्रोजेक्टर के पास फिर किस नाम से बनेगा, प्रिंटर के नाम। अगला हमको बनाना होगा प्रिंटर, यस। स्पेसिफाइड डिटेल आ जाओ, डिटेल हेयर, इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 847160, यही है ना। डिस्क्रिप्शन भर लिए, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसका जीएसटी कितना दिया है, कंट्रोल ए से X। फिर इसके बाद किसका बनेगा, स्कैनर, आ जाओ, इसको कर लेंगे यस। हाँ सबका प्राइमरी रहे, क्योंकि हम अंडर ग्रुप ही बना रहे हैं। जब ग्रुप बनाए तो ग्रुप का ग्रुप कुछ होगा, इसलिए हम उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, प्राइमरी ही रखेंगे। अब ध्यान दे, जब स्कैनर का नहीं था ना, स्कैनर का जब हम बना लेंगे ना, तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर कहाँ बता दे रहे हैं। इसका सेशन कोड कितना दिया, स्कैनर का वही दिया, 8471। डिस्क्रिप्शन में स्कैनर, इसको कर लिया हम यहाँ से डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18% दिया है ना, 18%। कंट्रोल इस क्या कर लिए। अब अगला क्या दिया है, क्वांटिटी। अब देखिएगा यहाँ पर समझ लीजिए, स्कैनर का पहले नहीं था ना, अब जैसे हमने बना लिया तो अंडर ग्रुप में अब आपको स्कैनर दिखने लगेगा, दिख रहा है ना। क्योंकि जितना अंडर ग्रुप बनाते जाएंगे वो इस लिस्ट में आता जाएगा, क्योंकि हम वही बना ही रहे हैं, इसलिए इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, प्राइम। इसको क्या करेंगे, यस। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, एचएसएन कोड कितना दिया है, 8528।
डिस्क्रिप्शन, डिटेल हेयर, इसका कितना दिया है जस्ट 18, एक्सेप्ट कर लिया। अगला लैपटॉप, अब ऐसे बन जाएगा सबका ना। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं हम। 84, 78 है, कौन 78 बोल रहा है? कितना परसेंट? 18। और अगला प्रिंटर नाम से तो बना ही है, प्रिंटर कार्टेज, इसको क्या करेंगे? यस, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, अच्छा 84, 43, डिस्क्रिप्शन भर लिए, इसका जीएसटी 18%, सेव कर लीजिए। अगला पेपर, इसको भी कर लेंगे यस, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कितना? इसका जीएसटी 12%। उसका अगला प्रिंटर नाम से बना है, कंप्यूटर किस नाम से बनाना है ना, अगला हमने बना लिया कंप्यूटर, इसको क्या कर लेंगे? यस, डिटेल हेयर 84, डिस्क्रिप्शन भर लिए, स्पेसिफाइज का जीएसटी 18%। फिर अगला मदरबोर्ड, अगला बन जाए किस नाम से? मदरबोर्ड के नाम से, इसको यस, डिटेल हेयर 84 71, इसका भी कितना? एक्सेप्ट हो गया जी, इसलिए क्योंकि अभी हमको आना होगा अल्टर में, क्योंकि हमने उसका जीएसटी फिलअप नहीं किया, तो गलती से एक्सेप्ट होगा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? अल्टर, स्टॉक ग्रुप, मदरबोर्ड, और इसको हम क्या कर लेंगे? स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कितना परसेंट? 18%। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? और फिर आ जाएंगे क्रिएट, उसके बाद से अगला रैम नाम से बनाना होगा ना, अगला हम बना लिए, राम नहीं है इसमें, रैम पढ़ेंगे। एचएसएन कोड कितना परसेंट? 18%। अगला बताइए एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन भर लिया एचडीडी, इसमें कितना जीएसटी दिया है? 18%। हो गया। अब क्या करना होगा? स्टॉक कैटेगरी बनाना है ना। अब पहले हम आ जाएंगे इसमें स्टॉक कैटेगरी, पहले किसका बनेगा? अब ध्यान दीजिए, स्टॉक कैटेगरी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नाम भरना है, सेव कर लेना। लेनो नाम से पहले ही बना हुआ है, अंडर ऑफिस में वही रहेगा, क्योंकि और हम यहाँ पे बनाते जाएंगे ना, वो नीचे लिस्ट में दिखता जाएगा। लेनो नाम से बना था, किसका बनेगा? आई बॉक्स। अब देखिए अभी आईबॉल नाम से इसमें नहीं दिख रहा है ना, अब जैसा हम यहाँ बना के सेव करेंगे और जब अगला बनाने आएंगे तो अपने आप ये दिख जाएगा कि उसमें आईबॉल नाम से, आ गया ना। अब देखिए इसमें आईबॉल नाम से जुड़ता जा रहा है ना, इसीलिए प्राइमरी रख के क्या कर लेंगे? कंट्रोल ए से, उसके बाद से कंट्रोल ए से, फिर अगला एचपी, अगला बना लेंगे एचपी नाम से, कंट्रोल ए से, एचपी के बाद से कैनन, कैनन नाम भर के कंट्रोल ए से एक्स। अगला डेल नाम से बना हुआ है, किस नाम से? इंटेक्स। उसके बाद से जे के नाम से बनाना है ना, अगला इसका हमारा बन गया किस नाम से? जेके के नाम से। उसके बाद से ब्रदर के नाम से, अगला बन गया हमारा ब्रदर के, और उसके बाद से
इप्सन। अगला हम बना लिए इप्सन के नाम से। इप्सन के बाद से कैनन का बना हुआ है ना, इंटेक्स का बना हुआ है, एसुस का नहीं बना। कंट्रोल से, और फिर अगला यन्ने। यहाँ पे यन्ने का मतलब समझिएगा, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे क्या रहेगा यन्ने का मतलब, नॉट अप्लीकेबल, यानी कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे हमारा उसका जो भी उसका कैटेगरी दिया हमको पता नहीं है, हम उसके लिए क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। और उसका क्या दिया है, डब्ल्यू। हार्ड डिस्क का कंपनी होता है, ये जो हार्ड डिस्क का है ना, हार्ड डिस्क का कंपनी होता है, नहीं जी कंपनी का नाम है। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या क्या बनाया है, स्टॉक ग्रुप, HSN, ये स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक ग्रुप बनाते समय हमारा HSN कोड भी आ गया और जीएसटी भी। अब हमको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। अब देखिए हम आ जाएंगे अपने टैली में, फिर कहा आएंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद से लेजर नहीं, स्टॉक आइटम, आइटम बना रहे हैं ना। तो अब आइटम बनाते समय देखिएगा, हम ले लेंगे पहला किस नाम से है, लेनोवो वायरलेस। अब देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसमें देखिए क्या दिया इसका अंडर ग्रुप, कीबोर्ड दिया है ना, तो ले लेंगे यहाँ पे कीबोर्ड। कैटेगरी किस कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का है। किसमें बिकेगा ये, पीस। ध्यान रखिए कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे पीसेस नहीं सेलेक्ट करके नॉट अप्लीकेबल रहने देते। तो जब तक आप यूनिट नहीं सेलेक्ट करेंगे ना, तब तक आपका क्वांटिटी भरने का कोई ऑप्शन नहीं आता। आ रहा है समझे ना, इसलिए यहाँ पे क्या रखना होगा, जिसमें वो बिकने वाला, केजी में तो केजी रखिए, पीसेस में तो पीसेस, बैग में तो बैग, केस में तो केस। केस का मतलब पता है क्या होता है ना, केस का मतलब होता है गत्ता। केस का मतलब क्या होता है, गत्ता। क्या स्लिप होता है दूसरा, स्लिप का मतलब पता है ना, स्लीप, स्लीप स्लीप नहीं, स्लीप का वो सोना नहीं होता है। जब यहाँ पे आएंगे ना यूनिट में, तो स्लीप का मतलब ये होता है कि जब आप मेडिकल लाइन में जाएंगे ना, तो जो एक पत्ता निकलता है ना, एक पत्ता दवा, उसको एक स्लीप बोला जाता है। आ रहा समझे ना, जैसे सपोज करिए वो जब आप दवा लेंगे ना, तो उसमें 10 का एक रहेगा, फिर इसी में 10 का एक रहेगा, और फिर 10 का इसी में एक रहेगा, यानी कि एक पत्ते में वो कितना रहेगा, लगभग 30 गोली है। लगभग कितना रहेगा, तो ये पूरे एक पत्ती को हम बोलते हैं स्लीप। बॉक्स बोला है, हाँ बनाना पड़ेगा ना, खुद से बनाना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे क्रिएट पे चले गए, क्रिएट पे, और यहाँ पे भर लेंगे, हमारा क्या होना चाहिए, बॉक्स। नीचे हम यहाँ पे ले लेंगे बॉक्स। देखो बॉक्स का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है ना। बैग होगा तो हम यहाँ पे बैग सेलेक्ट कर लेंगे, देखो बैग आ जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ केस का मतलब एक गत्ता हो जाएगा। बॉक्स का मतलब एक बॉक्स में 30 स्लीप है कि 50 स्लीप है, वो आपका एक बॉक्स हो जाएगा। और केस का मतलब क्या, बड़ा सा जो गत्ता होगा वो हो जाएगा। तो ये यूनिट समझ लीजिएगा पहले। अब हमको क्या लेना है, पीसेस। क्योंकि हमने HSN कोड GST पहले भर रखा है, इसमें हमको कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता, इंटर करते हुए चले आएंगे। क्वांटिटी रेट कुछ नहीं दिया है ना, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, अच्छा। बस ये काम करते आपको चले जाना। हाँ क्वांटिटी रेट नहीं दिया, क्योंकि आगे हम अभी आइटम ये नाम बना रहे हैं ना, आगे इसी आइटम को हम खरीदेंगे, तब तो हम उसका रेट भरेंगे ना। आ रहा समझ में, हमको जितना जितना सामान अब खरीदना, हम उसी का आइटम नेम पहले लिस्ट तैयार कर ले रहे हैं। आ रहा समझे ना, कि हम उसका लिस्ट पहले तैयार कर ले रहे हैं कि यही हमको आइटम खरीद के लाना अपने से बेचने के लिए। तो रेट क्वांटिटी हमको पता नहीं है, आइटम बस पता है, जब खरीदेंगे तब उसका रेट हमको अपने आप पता चल जाएगा। हाँ आ रहा समझे ना, उस इसका अंडर क्या होगा, कीबोर्ड ही है ना, लेकिन कंपनी आई, कंट्रोल से X। अगला टेल, ये प्रोजेक्टर है ना, तो ये हम ले लेंगे क्या, प्रोजेक्टर। ये किस कंपनी का है,
डेल का है ना, पीसेस में कंट्रोल ए से एक्स है। अगला एक और दिया है ना एसर का। एक चीज और आपको समझा दें, जैसे अभी हम लोग जितना क्या भरे हैं हम लोग, जीएसटी भरे हैं ना, तो सारा हम किसके अंदर भरे हैं, स्टॉक ग्रुप के अंदर भरे हैं ना। तो हम लोग चाहे तो स्टॉक आइटम के अंदर भी भर सकते हैं, ऑप्शन दे रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं भरे हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे आपका कीबोर्ड ये भी है और कीबोर्ड ये भी है, तो आपने इसके अंदर जीएसटी लगा दिया, तो आपको इसके अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके अंदर में आपने तो यही लिया है ना। स्टॉक ग्रुप बनाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरे आइटम में नहीं लगाना पड़ेगा। और जब आप यहाँ ग्रुप में नहीं लगाए होते ना, तो आपको एक एक आइटम में जीएसटी लगाना पड़ता है, तो ज्यादा समय लगता है कि कम समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। वो टाइम की बचत हो, इसीलिए हमने क्या किया, स्टॉक ग्रुप में लगा दिया। क्योंकि कीबोर्ड और जब हम खरीदेंगे तो कई सारी कंपनियों के कीबोर्ड खरीदेंगे ना, उन सभी कंपनियों के नाम से अलग अलग बनाना होगा, और उसका अंडर वो क्या जाएगा, सिर्फ कीबोर्ड जाएगा। तो कीबोर्ड में जब हम जीएसटी लगा लिए हैं, तो हमको सभी आइटम भरने की आवश्यकता नहीं। क्लियर सबको ना। अब क्या जी, अब कैसे बताएं, तुम बताओ। हाँ, अब समझ आ रहा है ना। चल, तो अब अभी तक हमने कहाँ तक बनाया था, ये प्रोजेक्टर बना रहे थे ना, इसका अंडर क्या होगा, प्रोजेक्टर। ये किस कंपनी का है, एसर कंपनी का है। किसमें बिकेगा ये, पीसेस, कंट्रोल ए से एक्स है। फिर अगला एसपी लेजरेट। अब देखिए जैसे प्रोजेक्टर यहाँ भी है, प्रोजेक्टर यहाँ भी है, तो हम इसमें भी भरते, फिर इसमें भरते, दो बार भरना पड़ता ना, लेकिन वही एक बार भर लिए तो ये दोनों में अपने आप काम कर ले, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको बनेगा किस नाम से, एचपी लेजर जेट। ये क्या है, प्रिंटर है ना, प्रिंटर किस कंपनी का है, एचपी। किसमें आएगा ये, पीसेस, कंट्रोल ए से। उसके बाद से कैनन, अंडर ग्रुप, स्कैनर, कंपनी कैनन, किसमें, पीसेस, कंट्रोल ए से एक्स। फिर अगला डेल 90 एलईडी मॉनिटर। अब एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, कई जगह ऐसा हो सकता है ना कि जो अभी हमारे में कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, आप लोगों में दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना, ये कैटेगरी का, उसके लिए फीचर आपको बताए थे ना, कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और आपको यहीं पे दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या कर लेंगे, नो रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, और यस रहेगा दिखाई देगा। अगला नाम क्या है हमारा, डेल एलईडी मॉनिटर, प्राइमरी अंडर ग्रुप में क्या जाएगा, मॉनिटर किस कंपनी का, इसमें प्लीज कंट्रोल ए से। उसके बाद से इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। अब देखिए यहाँ भी कीबोर्ड आ गया ना, तो हमको इसमें भरने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार हमने कीबोर्ड बना लिया, हम वही सेलेक्ट कर लेंगे अपने आप। देखिए जीएसटी कोड सारा आ गया, दिख रहा है ना। ये किस कंपनी का है, इंटेक्स कंपनी का, किसमें, पीसी, कंट्रोल ए से एक्स। फिर अगला एसपी कोर i3 लैपटॉप। अगला हम डालेंगे एचपी कोर i3 लैपटॉप, इसका अंडर ग्रुप लैपटॉप किस कंपनी का है, एचपी। कट इसका यूनिट, पीसेस, कंट्रोल ए से एक्स। अब ऐसे बन जाएगा ना जी सबका, फटाफट हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। एचपी, पीसेस, कंट्रोल के। फिर अगला एचपी, यही है ना। ये देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर नहीं है बल्कि प्रिंटर क्या है, कार्टेज। किस कंपनी का ये भी है, एचपी, पीसेस और कंट्रोल ए से। और अगला, अब चलिए एक यहाँ पे आपको समस्या नजर आएगा क्या, तो अभी हम ले रहे हैं ना एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर, तो इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है ना, लेकिन हमको बनाना तो है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है,
प्रोजेक्टर है ना, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है, ये पेपर। तो हम प्रोजेक्टर के जस्ट आगे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्टर लिख दिए ना, तो प्रोजेक्टर के आगे हम लिख देंगे पेपर। क्या लिख लेंगे, पेपर। इसका अंडर रूप क्या होगा, पेपर। किस कंपनी का है, जेके कंपनी का है। पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेल। और अगला ब्रदर है ना, ये भी क्या है, प्रिंटर है। इसका भी हम रख लेंगे क्या, प्रिंटर। किस कंपनी का है, ब्रदर। कंट्रोल ए से एक्स। और अगला इप्सन। इप्सन क्या है, प्रिंटर ही है। कंट्रोल ए से एक्स। उसके बाद से कैनन। ये भी क्या है, प्रिंटर। किस कंपनी का है, कैनन। पीसेस और कंट्रोल ए से एक्स। अगला इंटेल। अंडर ग्रुप कंप्यूटर। किस कंपनी का है, इंटेक्स। पीसेस और कंट्रोल ए से एसोस। मदरबोर्ड है ना, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड जो भी हम अंडर ग्रुप ले रहे हैं कैटेगरी अपने आप आ जाए, क्योंकि हमने पहले से क्या किया है, बना रखा। ये किस कंपनी का है, एसोस। पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेल। फिर क्या है, एसोस। उसके बाद से मदरबोर्ड, कंपनी एसोस। पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेल। अगला रैम। अंडर, इसका अंडर ग्रुप रैम। किस कंपनी का है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल। पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेल। अगला हमको बनाना है किस नाम से, WD HD। और इसका अंडर ग्रुप HDD, WD, पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेल। तो अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने अपने बिजनेस में लेन देन होने वाले सभी आइटम का लिस्ट हमने तैयार कर, आया समझे ना। अब हमको करना क्या है, अब पार्टी नेम भी बनाना है, आखिर किससे हम कौन सामान खरीदेंगे और किससे कौन सा सामान बेचेंगे। आ रहा समझे ना। तो आपको पता होगा कि अगर जो जहां जहां कस्टमर दिया होगा वहां उसका अंडर रूप हम क्या लेंगे, सन्डे डेप्टर्स। क्या लेंगे उसका अंडर ग्रुप, सन्डे डेप्टर्स। क्लियर सबको ना। और जहां से सप्लायर दिया होगा वहां पर हम लेंगे सन्डे क्रेडिटर्स। ये क्लियर सबको ना। यानी कि जितना कस्टमर दिया है, कस्टमर आपके क्या होते हैं, डेप्टर्स। और सप्लायर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और डेप्टर्स का मतलब समझिएगा। आप लोग पर्सनल अकाउंट पढ़े हैं ना, उसका रूल क्या है, पाने वाला क्या होता है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो अगर जो कस्टमर को हम सामान दे रहे हैं तो पाने वाला होगा ना, तो पाने वाला तो वो क्या होगा, डेप्टर्स हो जाएगा। और जो हम सप्लायर से खरीद रहे हैं तो सामान देने वाला हो रहा है ना, वो क्या होगा, क्रेडिटर। उसे क्या बोला है, क्रेडिटर्स। क्लियर है ना। अब देखिए, अब पार्टी नेम दे रहा है कि आप खरीद रहे हैं किससे, आपका कस्टमर कौन है, एसएस कंप्यूटर। इसको आप कहाँ बनाएंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे कहां पर, क्रिएट। और क्रिएट पास से लेजर। नाम भर लेंगे एसएस कंप्यूटर। अंडर ग्रुप क्या आ जाएगा, सन्डे डेप्टर्स। दिख रहा है सबको ना। मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखेंगे लेकिन क्रेडिट लिमिट नहीं भरेंगे। एड्रेस भर लेंगे, कहाँ का है ये, गोरख। एड्रेस हमने भर लिया, कहाँ का है ये, गोरख। स्टेट कहाँ का है, पिन कोड दिया है, नहीं, छोड़ देंगे। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर भर लेंगे, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल। पहला हमने बना लिया किस नाम से, एसएस कंप्यूटर के नाम से। वैसे हम बना लेंगे देव कंप्यूटर्स।
ये कहाँ का रहने वाला है? अंडर को देखिए, कस्टमर तो क्या रहेगा, सनी डेप्टर्स, और इसका एड्रेस पडरौना स्टेट उत्तर प्रदेश, और अच्छा इसका जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर भर लेंगे, 09 दिया है ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। नहीं वो एरर जो दे रहा है तो बता दे रहा है एरर क्या है, पहले बताइए। अमन कंप्यूटर्स के नाम से बन जाएगा ना जी। ये कहाँ का है? रामकोला का है। अब देखिए जीएसटी नंबर भरना है ना जी। कौन है जी? जीएसटी नंबर भरते समय यदि एरर आएगा तो समझाएंगे आप। अगला किस नाम से है? हाईटेक वर्ल्ड के नाम से। अगला हमने बना लिया किस नाम से? हाईटेक वर्ल्ड के नाम से। ये कहाँ का है? क्योंकि हम सबका भी डेप्टर्स ही रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, कस्टम। जीएसटी नंबर बस आइटम एक बना लिए हैं, एक समझ लिए हैं आप लोग, बस वही बनाते हुए चले जाना है। एक्सेप्ट। फिर अगला एसपी लॉजिक वर्ड, एसपी लॉजिक वर्ड। ये कहाँ का रहने वाला है? गोरखपुर का। चलिए इसका हमने भर दिया कि रहने वाला कहाँ का है, गोरखपुर। इसका एच एस जीएसटी नंबर दिया है ना, जीएसटी नंबर भर ली, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और अगला कंप्यूटर, कंप्यूटर एम्पायर है, एम्पायर है जी। हाँ इसका जीएसटी नंबर बताइए। यही जीएसटी नंबर ना? हाँ अब समझ लीजिए, यहाँ पे दे रहा है द पार्टी जीएसटी आईएन नंबर प्रोवाइडेड इज इनवैलिड या इनकम्प्लीट, यानी कि जो आपने जीएसटी नंबर भरा है ना, ये जीएसटी नंबर गलत है, ये वैलिड नहीं है। आ रहा समझे ना? तो सपोज ये यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो जीएसटी नंबर भरा गया वैसे कुछ टाइप कर दिया गया ताकि हमारा डाटा यहाँ पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आ रहा समझे ना? इसलिए ये एरर दे रहा है, लेकिन जब कहीं काम करेंगे उसका एग्जैक्ट हमको क्या मिलेगा, जो इसका जीएसटी नंबर आएगा वही मिलेगा, तो गलत नहीं होगा। आ रहा समझे ना? कंट्रोल से क्या कर लेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक बनाया है? चलिए सिर्फ एक और है ना ये वाला कंप्यूटर केयर वाला, एक और बना लेते हैं ताकि हमारे टोटल कस्टमर का बन करके तैयार हो। ये कहाँ का है? पटरौन। इसका स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश ही होगा, और जीएसटी नंबर, हाँ इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना जी। तो अभी तक हमने कहाँ तक बनाया है, टोटल यानी कस्टमर तक बना दिए हैं। अब हमको किसका बनाना है, सप्लायर। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आप लोग टोटली यहाँ तक बना लीजिएगा, बनने वाला होगा तो, नहीं तो कल तक बनाइएगा क्योंकि टाइम लगेगा इसमें बनाने में। आ रहा समझ में ना? इसको बनाने के बाद से तब हम लोग जानेंगे अब एक एक फीचर के बारे में। आ रहा समझे ना? तो अभी तक हम लोग बैलेंस मैच करा रहे थे ना, लेकिन आगे हम लोग को बस ये जानना होगा कौन सा फीचर कब काम करेगा और कैसे काम करेगा। आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आज आप लोग यहाँ तक बनाइए लो।